एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप 1 हार्मोन होते हैं वो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। लिपोफिलिक नेचर का मतलब ये हुआ कि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी ऑलमोस्ट लिपिड नेचर की होती है। तो ये ईजिली क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं और इनके एग्जाम्पल थे स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। उसके अलावा तो जब ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनके रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, या तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या फिर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम, तो अगर स्टेरॉयड हार्मोन होगा तो जो उसका रिसेप्टर होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर थायराइड हार्मोन है तो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में। इसीलिए थायराइड हार्मोन को न्यूक्लियर फैमिली हार्मोन में रखते हैं। देन हार्मोन क्या करेगा, एंटर करेगा, क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, और अगर वो स्टेरॉयड हार्मोन है तो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करके क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एंटर करेगा न्यूक्लियस में। उसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन है तो डायरेक्टली एंटर करेगा न्यूक्लियस में और वहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद ये डीएनए में जो एचआरई एलिमेंट है, मतलब हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है, उससे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। और अब ये एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करा के किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगा जो कि स्पेसिफिक जो टारगेट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है उसको करेगा। तो इस तरह से ग्रुप 1 हार्मोन अपना मैकेनिज्म या एक स्पेसिफिक फंक्शन को कराते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले जो हार्मोन है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, और इससे एग्जांपल है स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस में होगा। देन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से। अगर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में बनेगा और न्यूक्लियस में एंटर करेगा। लेकिन जो अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में फॉर्म होगा। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑफ डीएनए से। उसके बाद इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन और प्रोटीन सिंथेसिस होगी जो कि स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को करेगा। इस तरह से ग्रुप 1 हार्मोन का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 2 हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।